पूछ रहे थे, कई जगह है, लेकिन यहाँ का विशेषताएँ क्या है वो मैं जानने का प्रयास करूँगा। हमारे साथ आचार्य जी हैं, ये अपना नाम और परिचय देंगे और ये विशेषताएँ बताएँगे। सर अपना परिचय नाम बता दीजिए। राधे राधे। राधे राधे। मेरा नाम आचार्य उत्कर्ष पांडे है। अच्छा, उत्कर्ष उत्कर्ष पांडे जी हैं। मैं वृंदावन से 5 वर्षों से प्रायः आकर के 2-3 महीने यहाँ रहता हूँ, अच्छा, साधना करता हूँ। और यहाँ के बारे में पहले यहाँ की उत्पत्ति के बारे में आपको हाँ, जी, बताता जी, हूँ जी। बहुत अच्छा हुआ कि आप प्रयास बताएँ इसको, कि यहाँ आपके माध्यम से। जैसे माता सती का नाम आप लोग सुने होंगे, जी, जी, हाँ, सुने। जी, शंकर जी की पत्नी। जी। तो माता सती अपने ही पिता के यज्ञ में कूद करके अपने शरीर को ध्वंस कर दिया था, भस्म कर दिया था। भगवान शंकर को क्रोध आया, भगवान शंकर आकर के उनके पिताजी जो थे दक्ष प्रजापति, उनके यज्ञ का विध्वंस किए और माँ के शरीर को लेकर के वीरभद्र रूप में और तांडव नृत्य करने लगे। और जब तक उनके हाथ गोद में माता सती का शरीर था, तब तक वह भयानक नृत्य कर रहे थे, जिससे पूरी सृष्टि जो है प्रलय की ओर बढ़ रही थी। पूरा प्रलय ही मच गया था। उस समय ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, उन्होंने सृष्टि की रचना की थी और दक्ष प्रजापति जी उनके बेटे वीरभद्र ने उनका गला काट दिया। अब एक तो ब्रह्मा जी के कई पुत्र थे, कोई सृष्टि करने के लिए तैयार नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति तैयार हुए तो उनकी ही मूर्खता के कारण उनका गला कट गया। एक तो बेटा भी गया जो सृष्टि को आगे बढ़ा रहा था, ऊपर से जो सृष्टि रचे थे वह भी विध्वंस हो रहा था। तब उन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना किया कि कुछ कृपा करिए, कुछ ऐसी दया करिए कि सृष्टि भी बच जाए और वो मेरा बेटा जो अब मर रहा है या मर चुका है उसके ऊपर भी कृपा हो, वो पुनः जीवित हो। तब विष्णु भगवान ने अपने चक्र से 51 भाग किया है और उसी सती का जो जो अंग जहाँ जहाँ गिरा है वैसे ही 51 शक्तिपीठ के रूप में बना। जैसे नेत्र गिरे हैं, नैना देवी और विशालाक्षी काशी में हैं, और उनका जो पटका था कपड़ा का वो देवी पाटन में गिरा हुआ है। और ऐसे विशेष और जहाँ से उत्पत्ति होती है जिस स्थान से, वह दिव्य और गुप्त अंग भगवती का इस नील पर्वत, क्योंकि अंत में यही पकड़ करके कमर का भाग भगवान शंकर नृत्य कर रहे थे, तो अंतिम में वही बचा। और भगवान नृत्य करते करते प्राग ज्योतिषपुर, ये गुवाहाटी क्षेत्र को प्राग ज्योतिषपुर कहा जाता था। यहाँ नरकासुर का साम्राज्य रहा है, भौमासुर का साम्राज्य रहा है। तो उन्होंने जब उस अंग को छोड़ा है इस पर्वत पे, तो ये नीले रंग का हो गया, इसलिए इस पर्वत का नाम है नीलांचल पर्वत। नीलांचल पर्वत। और फिर भगवती यहाँ पर विद्यमान हुई और यहाँ पर जो सेवा का पद्धति प्रारंभ हुआ, तो यहाँ के जो निवासी थे वही यहाँ के बनवासी आदिवासी वही माँ का भोग लगाए जो वो खाते थे। जैसे यहाँ बलि प्रथा है, क्यों है? क्योंकि आहार कहा गया है वासुदेव जरा कष्टम कष्टम निर्धन जीवनम पुत्र शोक महाकष्टम कष्टात कष्ट करी क्षुधा। सबसे बड़ा कष्ट क्या है? बुढ़ौती। उससे बड़ा कष्ट है निर्धन जीवन, और उससे भी बड़ा कष्ट है पुत्र शोक, अपनी संतान अपने सामने मर जाए, इससे बड़ा कोई कष्ट नहीं है। और सबसे बड़ा कष्ट है भूख। तो आप अपने आहार को अगर किसी को अर्पित करते हैं तो जरूर उसके प्रति भाव आपका बहुत उच्च है। तो यहाँ माने भाव के कारण उनका जो भोग था, उनका जो सामग्री था वो ग्रहण किया, और उनके पास वही चीज़ उपलब्ध थे क्योंकि उनका मांसाहार ही प्रचलित था। तो उन्होंने यही भोग लगाया और भगवती ने एक्सेप्ट किया। इन्हें कामाख्या कहा गया है। एक तो जो ऊर्जा का केंद्र है, ऊर्जा का सेंटर, वो यही है कामाख्या। जितने भी शक्तिपीठ हैं या जितने भी बड़े मंदिर आपको दिखते होंगे, बड़े बड़े मठ, साधु संत, सब गुप्त रूप से यहीं पर आकर के ऊर्जा प्राप्त करके और हर जगह वितरण करते हैं, हर जगह अपने अपने दायित्व को संभालते हैं। भगवती यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों के आसन पर बैठी हैं। भगवती जो भोग ग्रहण करती हैं वही भोग ब्रह्मा विष्णु महेश ग्रहण करते हैं। केवल यहीं उनको इस चीज़ का भोग लगता है जो भगवती को लगता है। और यहाँ देखिए, ये ऊपर देखिए दिखा जो विद्यमान है, और यहाँ पर प्राकृतिक रूप से वहाँ जल अपने आप आता रहता है। उस जल को पान करके जो भी मंत्र हम उच्चारण करते हैं वह मंत्र सिद्ध होता है। भगवती जैसे मासिक धर्म होता है स्त्रियों का महीने में, वह धर्म भगवती का वर्ष में एक बार होता है। अभी इस बार 22 जून से था, 4 दिन का होता है, 26 तक था। यह प्रक्रिया ऐसा है कि इस समय ऊर्जा, जितने ब्रह्मांड की ऊर्जा है, सब एक ही जगह पे आके बैठ जाती है
यहीं विद्यमान रहती हैं और जिसको भी ऊर्जावान होना है, जैसे ऊर्जा तो बिना ऊर्जा के, बिना शक्ति के कुछ चलता नहीं है, लेकिन विशेष शक्ति पाने के लिए इस जगह पे बड़े बड़े देश विदेश से लोग आते हैं और यहाँ पर आकर के साधना करते हैं। उसका परिणाम ये होता है कि वह अपने साथ साथ कईयों का कल्याण कर पाते हैं। अच्छा, वही लाइट आपको उजाला भी देता है, वही लाइट आपको करंट ऐसा लगाएगा कि आप मर जाएंगे। तो इसका दुरुपयोग भी लोग करते हैं, लेकिन ये ऊर्जा चाहे जिस तरह आप प्रयोग करिए, ऊर्जावान आप यहीं से होंगे। यह भगवती का महात्म्य है। कामाख्ये वरदे देवी नील पर्वत वासिनी त्वम देवी जगन मातर योनि मुद्रे नमोस्तुते। ये वरदान देने वाली हैं और ये इनका योनि मुद्रा है, ऐसे बनता है ये मुद्रा। इस मुद्रा को बना करके जो मंत्र हम जप करते हैं बहुत जल्दी सिद्ध होता है। मंत्र और कौन सा है वो बता देंगे तो? चाहे जो मंत्र आप कोई अपने सा? गुरु मंत्र को, गुरु मंत्र। अपने इष्ट के मंत्र को आप बोलिए, हाँ, आपको यहाँ परिणाम मिलेगा। मैं तो यहाँ गुवाहाटी रहा हूँ, फिर मैं गुवाहाटी से चला गया, फिर अब आता जाता रहता हूँ। तो ये मैं यहाँ खींच के आता हूँ, मैं ही नहीं, यहाँ जो एक बार आएगा वो बार बार आएगा।